हम सोल्व कर रहे हैं 15 मार्च की लास्ट शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट ऑफ CHSL का क्वांटिटेटिव सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, लेंथ ऑफ कॉमन कोड 24 दी हुई है। देखिए यहाँ पे दो सर्कल है, वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करती है, ठीक है, तो दोनों का रेडियस सेम है और उसमें बोला कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज, ये जो मेरे दोनों की कॉमन कोड होगी यहाँ से ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जब मेरे इक्वल रेडियस के सर्कल दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं तो मेरा उनको उनके सेंटर से लेके यहाँ के पॉइंट तक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाली इसकी हाइट होगी इस ट्रायंगल की, वो इस कॉमन कोड का 1/2 होती है। मतलब जो इसका ट्रायंगल की हाइट है वो जो कोड है कॉमन कोड जो है उसका हाफ होता है। यानी मुझे कॉमन कोड कितनी दिया 24 और ये कितना हो जाएगा, कॉमन कोड मेरा हो जाएगा 12। कॉमन कोड 24 है तो मेरी इसी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 12। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला 3/2 ए। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरा 24/√3। लेकिन आंसर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, मुझे क्या पता है, देन व्हाट इज द डायमीटर। ठीक है, ये मेरे पास अभी ए क्या आएगा, यहाँ पे ये मेरा रेडियस आएगा ये, ठीक है। और मुझे यहाँ से अगर मैं √3 से कर दूंगा कितना हो जाएगा, 3 से 8 मेरा आ जाएगा रेडियस। मुझे बताना है डायमीटर, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ आर यानी 8 to the 16 √3 मेरा इसका डायमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल दिया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर और ईयर्स दिए हुए 11 PQ 5 ईयर्स। उसमें से पूछा व्हाट इज द टोटल डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 5 दिस। मैं सीधा इनका डिफरेंस ही ले लेता हूँ, इनकम में से एक्सपेंडिचर 400, 300, ये हो गया 100, ये हो गया 600 और ये 150। तो यहाँ से 4 3 7 7 8 8 14 14 और 1.5, 14 और 1.5 हो गया यानी 1400 और 150, ये हो जाएगा 1550। कितने साल के लिए, कितने हैं, 5 साल। अच्छा एवरेज नहीं बताना, सिर्फ सम बताना था, 1550 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टार्ट फ्रॉम एवरी फिफ्थ। देखिए थोड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा ठीक है जिसमें आया अभी तक। अब स्टार्ट फ्रॉम a bus stand after every 50 minutes in the same direction. Mohit start walking in the opposite direction with a speed of 50 km. If they meet after 10 minutes, what will be the speed of bus? देखिए ये मेरा यहाँ पे बस स्टैंड है, ठीक है। यहाँ से मेरी दूसरे बस स्टैंड पे कुछ भी होगा जहाँ पे मोहित खड़ा है, यहाँ पे अगर जो बस आती है मतलब हर एक बस आई फिर उसके नेक्स्ट 50 मिनट्स पे दूसरी बस आएगी, क्योंकि उनके चलने के बीच का डिफरेंस ही 50 मिनट है। तो हर 50 मिनट्स पे अगर मेरा मोहित यहीं पे खड़ा रहे, ठीक है, तो हर 50 मिनट्स के इंटरवल पे उसे बस आती हुई दिखेंगी। तो अब ऐसा हुआ है कि वो खड़ा नहीं हुआ है, वो मतलब खड़ा नहीं रहा वहाँ पे मोहित, वो चल दिया है। किस तरफ, मोहित चल दिया है इस तरफ, चल दिया बस स्टैंड की तरफ। कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर जो कि दी है। और इस प्रोसेस में उसे हर 10 मिनट में बस मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब अगर वो यहाँ पे खड़ा रहता तो उसे 50 मिनट में बस मिलती, लेकिन उसे हर 10 मिनट में मिल रही है। मतलब यहाँ से जैसे मोहित 10 मिनट के लिए चला, उसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोहित खड़ा था, पहले एक बस आई, ये बस उसको आके यहाँ पे मिल गई, जैसी बस उसे दिखी वो यहाँ से चल पड़ा। और जो दूसरी बस मतलब यहाँ अगर यहीं खड़ा था तो 50 मिनट बाद आती, लेकिन वो 10 मिनट चला और उसे 10 मिनट के बाद ही बस यहाँ पे मिल गई। ये वाली बस, ये जो बस है यहाँ पे मिलनी थी वो उसे यहाँ पे मिल गई, कितनी, 10 मिनट चलने के बाद। तो यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से मेरा ये हुआ कि मोहित 10 मिनट चला, ठीक है। और मैं अगर इसके यहाँ मोहित के चलने से पहले एक 50 मिनट की रिवर्स क्लॉक चला दूँ तो मेरे पास मोहित कितने देर के लिए चला, मोहित 10 मिनट के लिए चला और बस उस 10 मिनट में यहाँ आ गई होगी। क्यों, बस भी मतलब बस उस कहीं से भी आ रही होगी, यहाँ से कितना भी, बस यहाँ पे पहुंच चुकी होगी 10 मिनट लेके। और बचा हुआ डिस्टेंस उसे, क्योंकि अब यहाँ खड़ी रहती है, यहाँ पे अगर मोहित रहता तो इस डिस्टेंस को 40 मिनट बाद आके पूरा करते बस। लेकिन मतलब यहाँ से कंप्लीट तो 50 मिनट में पहुंच रही है ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ 10 मिनट चला है मोहित, यहाँ से 10 मिनट कम हो गया, तो बचे 40 मिनट में ही इस डिस्टेंस को बस ट्रेवल करेगी। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है मेरा, इस सेम डिस्टेंस को मोहित ने तो 10 मिनट में ट्रैवल किया जो हमें दिया गया। और हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके पता लगा कि इसी डिस्टेंस को जो हमारी बस है वो 40 मिनट में कवर करेगी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम अब क्या कहते हैं, सेम डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 40 मिनट्स। ये मेरा आ गया। अब यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है मोहित की, 50, और ये 10 मिनट से मैं इसे अगर आवर्स में कर लूँ तो 60 हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं है कितना कवर करा उसने, डिस्टेंस एक्स हो गया, नहीं डिस्टेंस नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, स्पीड तो मुझे पता नहीं है उसकी, बस कितनी वही निकालनी है, उसकी मैक्स ले लेता हूँ। और चला कितनी देर के लिए, 40 मिनट्स, यानी इसको 60 से डिवाइड करते हैं, 66 सेकंड, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया। तो यहाँ से मेरी बस की स्पीड क्या आ जाएगी, 50/4 जो कि होता है 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी बस की स्पीड आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है कि समझ नहीं आता 50 कहाँ से चल रहा है, 50 कितना दूर है। ये 50 यहाँ से यहाँ लेने पहुँचने का टाइम नहीं है, ये 50 तो इनके चलने के बीच का डिफरेंस है कि एक बस अब चली फिर एक इसके 50 मिनट बाद, फिर एक 50 मिनट बाद, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना भी टाइम ले। लेकिन यहाँ पे अगर मैं खड़ा रहूँ तो हर 50 मिनट बाद मुझे बस आती हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ पे चला 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट इसमें चल दिया बंदे ने, और
10 मिनट में ही, मतलब बस भी तो कहीं से 10 मिनट पहले, यहाँ बस भी चल के 10 मिनट में यहाँ पहुंची होगी, और अब बस के पास ये डिस्टेंस 50 मिनट में पूरा करने के लिए, 50 मिनट में पूरा करना था यहाँ तक, उसने यहाँ तक आने के लिए 50 मिनट पूरे करने थे, जिसमें 10 मिनट तो हो चुके हैं, बचा कितना टाइम है बस के लिए, 40 मिनट। तो यही एक कंसेप्ट क्लियरिटी की चीज़ है, इसमें जो क्लियर करना होता है थोड़ा सा समझ नहीं आता आसानी से। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया था इसका, 12.5 किलोमीटर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज इन 20% ऑफ द प्राइस द कंज्यूमर डिक्रीज इज कंजप्शन। देखिए जो मेरी एक्सपेंडिचर होता है वो मेरे कंजप्शन और मेरे रेट पे डिपेंड करता है। मतलब कंजप्शन है जो मेरा नेट एक्सपेंडिचर जितना होगा, वो कंजप्शन यानी जितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करूंगा, और उस क्वांटिटी का पर यूनिट रेट कितना है उस पर डिपेंड करता है मेरा नेट एक्सपेंडिचर। अब मुझे यहाँ से बोला गया कि पहले मैं अगर E1 C1 R1 कर दूं और E2 C2 R2 कर दूं इसे, तो मुझे बोला है कि देर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, जो मेरा प्राइस है ये रेट वो 20% इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। और उसने बोला द कंज्यूमर डिक्रीजेज कंजप्शन बाय 5%, मतलब पहले 20 यूनिट थी अब उसने कंजप्शन 19 कर दी है। तो यहाँ से क्या आ गया, 19 से क्या आ गया, ये आ गया 114, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पे मेरा E1 पहले मेरा एक्सपेंडिचर 100 था, अब मेरा एक्सपेंडिचर 114 हो गया। तो मुझे परसेंटेज बताना कितना इंक्रीज हुआ है मेरा यहाँ से, क्योंकि 100 ये सीधा दिख रहा है कि 14 का इंक्रीज होता है, 14% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% ऑफ CP, मतलब जो मेरा CP है और MP है उसमें मेरा CP तो है 2 और मार्क प्राइस मेरा है ऑफ द CP लिखा ना, तो ये 3 हो गया, मार्क प्राइस 3 है। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन, ठीक है, मैं इसको 20-20 कर लेता, मतलब 0-0 ऐड कर लेता हूँ दोनों आगे, ताकि पॉइंट्स में थोड़ा आए आंसर, ठीक है। उसने बोला इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। अगर मैं इसमें 20% डिस्काउंट दूँ, 20% डिस्काउंट मतलब मैं ये 5 की चीज़ थी, ठीक है, ये SP हो जाएगा मेरा। अगर इस 5 की चीज़ को मैं, ये SP, ये 5 की चीज़ को मैं अगर 4 पे बेचूँ, ये रेशोज हो जाएंगे मेरे, तो ये कितना हो जाएगा, मैं 0 को रह नहीं देता यहाँ से, नहीं देता, तो कितना हो जाएगा 5 और ये 3, 4 थी ये 12, 5 थी ये 15 और 5 2 10, ठीक है। अब मुझे ये रेशो आगे CP MP SP का, तो उसने बोला कि डिस्काउंट के बाद मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, CP मेरा 10 था, SP मेरा 2 है, 2 का प्रॉफिट है 10 पे, तो कितना परसेंट है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, SP ऑफ अ वॉच इज दिस एंड अ प्रॉफिट परसेंट इज 10%, इफ SP इज दिस व्हाट विल बी द लॉस परसेंट। देखिए मुझे सेलिंग प्राइस दी हुई है एक, और उस पर बताया हुआ मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 11 की चीज़ होगी, तो इसका CP क्या होगा, जिसका मेरा बाइंग प्राइस होगा वो होगा, ये होगा 9 और ये 6, यहाँ से मेरे का CP आ गया 960। तो उसने बोला है कि इस 960 की चीज़ को अगर मैं 800 पे बेचूँ तो मुझे कितने का लॉस होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा। यहाँ से मेरे पास लॉस कितने का हो रहा है 160 का, कितने पे 960 पे, तो ये मेरा कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू क्या, 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 2/3% या 16 2/66%, 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पाई चार्ट दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स है परसेंटेजेस में दिया हुआ है, और पूछा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हैं 5000, और क्योंकि मुझसे रेशो में पूछा तो इस 5000 से मेरा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है 6 में, और पूछा क्या है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A 20% टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन E, A और E का रेशो बताना है, इसमें 20% है और E में मेरी 18% गर्ल्स है, तो इसका क्या आ जाएगा 10:9, ये मेरा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इसको सोल्व करना है, एक सिंप्लीफिकेशन है, 216 इंटू 3/144 प्लस 11, मुझे ये करना है, कितना आएगा ये होगा 3 और 24, नहीं 3 ही है ना, 2160 भी है, इंटू 3/144, 114 नहीं 144 है, ये हो जाएगा 48, 48 ये 36 पे आता है, 360 पे आएगा, 6 के टेबल में या 8 के टेबल में, और ये 4 5 45 प्लस 11 हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास सिंप्लीफिकेशन का ही है, इसको सॉल्व करें तो 4 दिए 12, 12 इंटू 2 24, 5 से 5 गया, यहाँ से मेरा आ गया 2 माइनस ये वाला माइनस है, और यहाँ पे 5 इंटू 5 से 25 गया, 8 से 3 पे गया, 2 माइनस 3 तो माइनस ऊपर आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा आंसर, मतलब देख लेते हैं नीचे क्या बनता है, नीचे ये होगा 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, ये हो गया 5/12 प्लस यहाँ से 5 से 5 गया, और 6 हो गया 24, यहाँ से 3/2 प्लस 3/2। अब मैं ऊपर नीचे इसको अगर मैं 12 से 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो मेरा -1 कितना आ जाएगा, 18/5 23, और नीचे 12 जो ऊपर चला जाएगा तो -12/12 आंसर, 12/23 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक। देखिए यहाँ पे ये दोनों को मिला के 90 बन रहा है और इन दोनों को मिला के भी 90 बन रहा है, तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को मैं कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, ऐसे ही साइन थीटा को मैं कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे, तो 3 - 5 क्या हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, p + 1/p = 5 दिया और p³ + 1/p³ निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, p³ क्या होगा 125 माइनस 3 इंटू a क्या मेरा 5, यहाँ से आ जाएगा 110 आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल a इज अपोजिट टू c, मतलब a और c का मिला के मेरे पास 180 होगा, जिसमें से a 110 है, बताने c कितना होगा। अब एक 110 है तो दूसरा 70 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 7 मैचेस इज 49 एंड अदर 9 मैचेस द एवरेज इज 27, व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय मैन इन 16 मैचेस। देखिए मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा मतलब 16 मैचेस का एवरेज होगा 40, ठीक है 40 होगा मेरा, और एवरेज ये मैंने लेट किया, और मैं यहाँ से क्या बोलते हैं सर डेविएशन लगा देता हूँ, तो डेविएशन में चेक करूँगा अगर यहाँ पे मेरा
कितने का फर्क है पहले इस वाले पार्ट में और इस वाले दो पार्ट में मैं डेविएशन लूंगा 40 के रिस्पेक्ट में। तो 40 से 49 में +9 का डेविएशन है, कितनी वैल्यूज पे 7 पे, कितना आ जाएगा +63। और यहाँ पे मेरा कितना डेविएशन है, -13 का डेविएशन है, कितनी वैल्यूज पे 9 पे, तो ये कितना हो जाएगा -117। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड करते हैं तो कितना डेविएशन रहेगा माइनस का 4, -54 का डेविएशन है मेरा अभी भी। अभी टोटल डेविएशन है कितनी वैल्यूज पे, 16 वैल्यूज पे मेरा टोटल डेविएशन, ये 16 वैल्यूज से में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -3 48 होता है, 0.48 में से 6 60 से कम क्या होता है 16 के टेबल में, यही होता है। और बचा 12 112, 12 बचा 120, 120 से 16 के टेबल में क्या कम आता है 7 पे आता है 112। तो मेरा ये डेविएशन आ जाएगा मेरा नेट। मैंने नेट कितना किया था 40। अब 40 में से मेरा डेविएशन अगर मैं अपना माइनस कर दूँ जो आया है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.63। देखिए मेरा ये आंसर आया 36.63। ये सबसे क्लोजेस्ट इसके है ये वाले। अगर मैंने स्कोर सोल्व किया होता तो ये कंप्लीट यही आता, लेकिन इतना ही सोल्व करने में मेरा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और ये निकालना है। यहाँ से मैं 2 को अगर कॉमन लूँ तो मुझे a³ + b³ निकालना है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये, अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूँ तो मुझे ट्वाइस इंटू a³ + b³ निकालना है। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ होता है a + b इंटू a² + b² माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है मेरा। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ, अगर इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करना है तो ये कंप्लीट में भी मेरा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें 2 का मल्टीपल होगा। वैसे तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बिना सोल्व करे भी इसको अगर मैं सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट करके निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा। देखिए अगर 2 का मल्टीपल होगा तो इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है, इसमें मेरा 2 का मल्टीपल नहीं है, आंसर मेरा या तो ये होगा, यही होगा। और प्लस एक और चीज़, a + b मुझे क्या दिया हुआ है, a + b मुझे 3 दिया हुआ है, तो यानी अब ये पूरा का पूरा जो मेरा आंसर आएगा उसमें 3 का मल्टीपल भी होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा, 3 का भी होगा। और 22 का तो मल्टीपल है 3 का नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा 18, यही आंसर है। वैसे तो इसमें हम ये वाले फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते थे, छोटा सा फॉर्मूला, सारी वैल्यूज गिवन है, आंसर आ जाता। लेकिन टाइम बचाने के लिए हमें सबसे बेस्ट मेथड, सबसे सही तो यही है, ऑप्शन से सीधा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ग्राफ दिया हुआ मुझे मार्क प्राइस और डिस्काउंट प्राइस का। द टोटल डिस्काउंट ऑन ऑल दिस आइटम्स आर्टिकल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क प्राइस। ठीक है, टोटल डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है मैंने टोटल मार्क पे। 12 8 20, 20 और 10 30, 30 37, 42 42 48 48 59, 5900 तो मेरा है सारा MP। और टोटल डिस्काउंट कितना होगा मेरा 6 9 9 15 15 20 20 24 27 30, ये 3000 मेरा हो गया टोटल डिस्काउंट। मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है टोटल डिस्काउंट इज व्हाट परसेंट, परसेंटेज निकालना है इसका। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये जाएगा इससे, और ये 59 से मुझे करना पड़ेगा ये 3000 को डिवाइड। अब ये लगभग किसके आसपास है, मैं अगर इसको देखूँ, मैं इसको 60 लेट कर लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट ले लेता हूँ। देखो मेरा आंसर काफी दूर दूर है। ठीक है, अगर ये बहुत पास होता तो मुझे एक्जैक्ट डिवाइड करके टाइम में लगाना पड़ता मुझे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन एक 70 की लाइन में, 60 की में, 30 की में, 50 की में, तो मैं अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत तो यूज कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं 60 माइनस कर लूँ, इसे मान लूँ, तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा मेरा 50% के अराउंड लगभग। लेकिन 50 से थोड़ा सा मेरा ग्रेटर आएगा, क्यों, क्योंकि मेरा था तो 59, छोटी वैल्यू थी, उन्होंने थोड़ी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में ली है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो टोटल वैल्यू मेरी घटती है, और डिनोमिनेटर में अगर मैं वैल्यू को घटाऊंगा तो टोटल वैल्यू मेरी बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरी कम ही थी, उन्होंने बढ़ाई है, मेरा 50 आया। तो जो मैं अगर ना बढ़ाता तो 50 से थोड़ी सी बढ़ी आती, ज्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा फर्क। तो 50 के तो पहले इतना भी सोचने की जरूरत नहीं कि 50 के आसपास तो एक आंसर है, ये आंसर होता है मेरा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा दिया हुआ है 3/11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर कोस क्या होता है बेस अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर। या तो इससे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या साइन थीटा कोस थीटा अलग अलग से निकालें। देखिए हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे मुझे बेस चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 121 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा 9, इसका रूट, ये होगा मेरा बेस। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 का रूट बी। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 16 सतह होता है ना, तो 4 रूट 7 हो जाएगा मेरा बेस। तो मुझे क्या है, बेस मेरा है 4 रूट 3, 4 रूट 7, 4 रूट 7 मेरा बेस है, और साइन परपेंडिकुलर क्या है 3। आंसर क्या आ गया मेरा 4 रूट 7/3, जो कोट थीटा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, k प्लस 1/k दिया है -3, और ये वैल्यूज फाइंड करनी है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो k³ + 1/k³ प्लस इसको k² + 1/k², मुझे ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे k³ का अगर मैं करूँ -27 माइनस माइनस यहाँ से माइनस इंटू -3 इंटू माइनस, एक मिनट, इसका ये क्यूब होगा -27, और यहाँ से -3 प्लस, हाँ ये माइनस हो जाएगा इधर आके, -3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -36, इसकी जगह आ गया -36। और यहाँ इसका स्क्वायर करूँ अगर मैं, 3 का स्क्वायर 9 -2 यानी +7। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा -36 + 7 हो जाएगा -29, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज, देखिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के बीच में रेशियो दिया हुआ है। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज थ्राइस देन इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का 3 गुना है मेरी हाइट। और बोला हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब ब्रेथ 1 है तो हाइट कितनी है, उसने 2 दी हुई है। इफ द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 6, अगर 1 यूनिट मेरा 6 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। और ये मेरा 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 6 3 18 सेंटीमीटर होगा, और ये कितना होगा, 6 12 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे पूछा है टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। टीएस क्या होता है, ट्वाइस इंटू एलबी प्लस बी एच इंटू एच इंटू एल, ये मेरा होता है, ये बी एच है बीच में, बी एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा
2 इंटू एल बी क्या है 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 होता है 108 प्लस बी इंटू एच क्या है 12 6 72 प्लस 12 इंटू 18 ये क्या होता है 12 इंटू 18 होता है 216। यहाँ से मेरा क्या आएगा 180 6 9 और 396 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा ये होगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस क्यूबॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 12,029 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर सच दैट पी शेयर इज 5 टाइम क्यू एंड आर शेयर इज 1/3 ऑफ पी। देखिए एक बार इनको हम रेशियो में लिख लेते हैं। पी का शेयर जो है 5 टाइम्स ऑफ क्यू है एंड आर शेयर इज 1/3 ऑफ पी। यहाँ से मेरा पी बाई क्यू क्या आ गया 5/1 और यहाँ से मेरा आर बाई पी क्या आ गया 1/3। अब मैं पी क्यू आर का रेशियो लिख लेता हूँ। पी क्यू आर, पी और क्यू में रेशियो है 5:1 का और आर और पी में रेशियो है, देखिए पी अगर 3 है, इसको मैं आर को इधर क्या कहते हैं, अगर मेरा पी 3 है तो आर कितना है 1। मैं इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, सिमिलरली इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से पी 15 है तो आर कितना होगा 5, तो यानी आर मेरा 5, मेरा रेशियो आ गया पी क्यू आर के 15 3 5। अब मुझसे क्या बोला गया है व्हाट इज द शेयर ऑफ आर। इन सबका सम करूँ तो 15 + 5 20 और 23, मतलब 23 मुझे दिया कितना गया है 12,029। 12,029 को मैं 23 से डिवाइड करूँ और मुझे बताना आर का शेयर, आर क्या है 5। देखिए यहाँ पे सबसे एक 5 का मल्टीपल अगर आ गया है आर बताना मुझे, हाँ तो यहाँ से मुझे सोल्व भी करने की जरूरत नहीं थी यहाँ के बाद, पता है कैसे, क्योंकि अगर 5 का कोई मल्टीपल हो रहा है, अगर ओड से मल्टीपल होगा तो लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा, इसके अलावा तो यूनिट डिजिट कोई हो ही नहीं सकती, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर नीचे नीचे देखिए अगर यहाँ पे कोई 5 का होता तो हो जाता, 5 से 5 कट जाता और कुछ आंसर आता, लेकिन नीचे एक प्राइम नंबर है और 5 से नंबर प्रॉपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ तो 5 आएगा 0 आएगा, यहाँ पे नहीं 0 है ना 5 है, इनमें किसी में 0 है 5 है ही नहीं, सीधा आंसर क्या आएगा ये। अब 23 का जिसको मल्टीपल आता है मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, हो सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन इसकी, लेकिन उतना टाइम भी क्यों लगाया, जब हमें सीधा दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल है या तो 0 आएगा यूनिट पे या 5 आएगा, और 5 एक मतलब 0 या 5 एक में ही है, तो वही ऑप्शन आएगा आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एंगल मेड बाय अ कोड एट द सेंटर एंड ऑन मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज 225 डिग्री, उसने बोला। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो है मेरा वो ये वाला यूज हो रहा है कि अगर मेरी एक कोड है वो सर्कमफ्रेंस पे थीटा डिग्री सबटेंड कर रही है तो वो मेरे सेंटर पे आके सबटेंड करती है 2 थीटा डिग्री एक कोड, तो उसने बोला कि यही थीटा और 2 थीटा जो मुझे दिया हुआ है वो 225 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा थीटा क्या आ गया 225/3, ये कितना होता है 75। और उसने मुझसे पूछा क्या व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द मेजर ऑन द मेजर आर्क, मतलब आर्क पे जो एंगल बनेगा थीटा होगा और थीटा मेरा 75 आया था। अगर मैंने पूछा तो सेंटर पे बना कितना बना रहा है तो वो 2 थीटा होता है, वो जाता है मेरा 150। मेरे से पूछा उसने खाली थीटा था, तो ये मेरा हो गया 75 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया हुआ है कुछ बी दिया हुआ है, फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, या तो आप इनका ए स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, ठीक है, या फिर आप इनमें ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लीजिए, मर्जी है जैसे मर्जी करना आपको। मैं मतलब स्क्वायर करने में मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसका, तो मैं स्क्वायर ही कर लेता हूँ। स्क्वायर क्या आ गया मेरा, ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए बी 2ab कोसेक इंटू कॉट थीटा। ऐसे बी स्क्वायर क्या आएगा मेरा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाएंगे सेम है बिल्कुल। यहाँ से ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, थीटा में लिख नहीं रहा हूँ सेम ही है इसलिए, तो यहाँ से बी को बी स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या आएगा कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा यहाँ तो 1 आ जाएगा इसकी जगह ए स्क्वायर, और ये उल्टा है कोट स्क्वायर माइनस थीटा, ऐसे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर माइनस बी स्क्वायर तो अंदर भी 1 बन जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आ गया मेरा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एक्स वाई जी एक्स मेरा 90 डिग्री है, ये मुझे एक ट्राइंगल दिया हुआ है जहाँ पे मेरा एक्स 90 है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये 90 दिया हुआ है। पी इज पॉइंट ऑन वाई जेड, यहाँ पे मेरा एक पी है सच दैट वाई जेड एंड सच दैट एक्स पी इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड, मतलब यहाँ पे जो मेरा एक्स पी है ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से ना एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं, 4-5 फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले मैं यहाँ पे जो से यूज होगा वही लिख देता हूँ, ये चलो एक बार सारे लिख देता हूँ जो से होते हैं। वो फॉर्मूले क्या होते हैं कि अगर मुझे वाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पी इंटू वाई जेड, ये इंटू और जेड में फर्क निकाल लेना भाई थोड़ा सा। एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है 1 बाई पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई एक्स और एक्स जेड का स्क्वायर जेड एक्स का स्क्वायर। फिर एक होता है ऐसे ही एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड इंटू पी जेड। और एक और होता है इसमें ऐसे ही, वो क्या होता है एक्स पी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पी इंटू पी जेड।
अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपी और वाईपी दिया हुआ है, मतलब एक्सपी दिया हुआ है, वाईपी दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, पी जेड। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ और वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर इसको यूज करूँ तो एक्सपी क्या है मेरा, एक्स, यहाँ पे एक्सपी मेरा 10 दिया हुआ है, वाईपी भी 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू वाईपी मेरा 10 है, और यहाँ से पी जेड कितना आ जाएगा मेरा, पी जेड मेरा आ जाएगा वो भी 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव इन्वेस्टेड 3000 फॉर 2 years एट सीआई in a company which paid him interest of this. What will be the annual rate of interest for which Rajiv invested his money? देखिए सबसे पहले तो मैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो मेरा अमाउंट था और मेरा जो प्रिंसिपल था और मेरे को जो अमाउंट मिला टोटल, वो लिख लेता हूँ। ये सी आई है और ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट क्या होगा, सी आई प्लस अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 0234, ये हो जाएगा 4320, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा टोटल मेरा प्रिंसिपल में मेरा सी आई जोड़ के। अब मैं इनका रेशो निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 144, ठीक है। अब क्योंकि उसने बोला कि 2 years का है, तो 2 years का रेट जितने ईयर्स होते हैं उतना मैं रेस्ट पार मतलब स्क्वायर रूट, अगर 2 years है तो स्क्वायर रूट होगा, 3 years है तो क्यूब रूट होगा, अगर 4 है तो 1/4 होगा। अब क्योंकि स्क्वायर है तो सिंपल स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 10 से मेरा 12 हो रहा है, यानी 10 की चीज़ पे कितना परसेंट का रेट हो गया मेरा, ये मेरा 20% का रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक बार ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें द टोटल रन स्कोर्ड बाय दीज बैट्समैन आर 300, कुछ बैट्समैन दिए हुए 5 जेकेएफ, और परसेंटेज में मेरे को उनका शेयर दिया हुआ है रन्स का। तो बताना रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, अच्छा अब पूछा गया व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय एफ आई एंड जे, कितना हो जाएगा, 30 48 मेरा परसेंट होगा इसका एवरेज, इसका एवरेज मतलब 3 निकालना है, कितना हो जाएगा, 16% निकालना है मेरे को 300 का। 16% 300 का क्या होगा, 16/100 इंटू 300, 0 से 0, और ये 48 48 आ गया मेरा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन दिस डेज रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं पी क्यू आर, ये कितना है, 12 15 एंड 20, तो इनका टोटल वर्क कितना बन सकता है, इनका एलसीएम होगा 60, ये 5 ये 4 और ये 3, ये मेरे पास इनकी एफिशिएंसीज आ गई, और ये टोटल वर्क है। तो पूछा दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, पी लेफ्ट द वर्क 8 days बिफोर द वर्क। देखिए अगर आफ्टर द स्टार्टिंग से दिया होता तो हम इसमें से माइनस करते, लेकिन उसने बोला कि खत्म होने से पहले, खत्म होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम पी का 8 दिन का वर्क अपने टोटल वर्क में जोड़ देंगे। पीछे से जब मतलब खत्म होने से कुछ दिन पहले अगर कोई छोड़ता है तो उतने दिन का वर्क हम जोड़ देते हैं इसमें, ये ऐसे होता है सोल्व। तो पी 8 दिन में अपनी 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा, 5 की एफिशिएंसी से 8 दिन में काम करेगा 40, ठीक है। 60 मेरा पहले था, 40 ये वाला का पी का काम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टोटल वर्क में। और बोला क्यू लेफ्ट द वर्क 3 days आफ्टर पी हैड लेफ्ट, यानी ये भी है तो बैक साइड, मतलब खत्म होने की लास्ट डेट से पहले, मतलब ये भी ऐड ही होएगा 8 दिन से 5 दिन बाद, मतलब 8 - 3, यानी उसने खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा है, कौन है ये, क्यू ने। तो क्यू अपनी 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम करेगा, अपनी 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन में काम करेगा 12, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, तो मेरा पहले था ही नॉर्मल, ये पी के जाने की वजह से जो मेरा काम बढ़ गया, और ये मेरे जो क्यू के जाने की वजह से काम बढ़ गया, टोटल काम कितना हो गया मेरा 112। अब मैं इसे ऐड करूँ 5 4 9/12, टोटल एफिशिएंसी से मेरा काम खत्म कितने दिन में होगा टोटल, ये हो जाएगा 28/3, ये आंसर नंबर सेकंड। ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा, थैंक यू।